एक आईएएस बनने के लिए आपको 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बहुत विद्वान होंगे तब आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी काफी है। बस लगना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ, राइट? लगना चाहिए। आप याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है? यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा, तो आप पे क्या बीतेगी? तो आपका साला पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा? अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ है। जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो, दैट इज वेल। भाई साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है, और जो उस शक्ति को हरा दे, उसकी शक्ति कितनी होगी? जस्ट इमेजिन, मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइट? द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये 2 शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता, उसको साथ में खड़ा होना होगा। इस दुनिया में जो आम आदमी है वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं। उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की, काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते होंगे? मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा? एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? Because they don't love success, they love growth. 2 चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, that's okay. The story finishes here, right? ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं। इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब। इस बार 5000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6000 करोड़ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचा। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे? क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी, काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर, राइट, ग्रो कर रहे हैं। आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, राइट? वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। एक बात समझिए, अगर आपको सच में धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए, और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है, और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80,000 का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80,000 रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए, मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए, हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए, क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे इस समाज में।
तब ज्यादा जानकार लोग, तब के ग्रेजुएट से कुछ पूछिए तो बता भी देता था। आज के ग्रेजुएट से पूछिए कि मनोविज्ञान में उसने स्नातक कर लिया है, पूछिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कहता है रुको चैट जीपीटी खोलने दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं भाई? तो 80,000 रुपए एक मिडिल क्लास वक्त बर्बाद करने पे लगा सकती है, तो भाई कुछ पैसे अपने किस्मत को बदलने के लिए बिजनेस शुरू करने में क्यों नहीं लगा सकती है? राइट। आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे। साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जैसा आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है? कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट, अपने काम से मोहब्बत कितनी है। जिसको ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहाँ पे किसी को, इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे, आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है, राइट। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है, और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा, राइट, यू विल हैव टू गिव मी। गलत कॉन्सेप्ट, गलत फिलॉसफी इसलिए पढ़ाई गई ताकि लोग खुश हो जाए। वो खराब मेंटर है जो किसी को खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है। जो आदमी आपको खुश रहने के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है, अभी वो गुरु बना नहीं है, गुरु लीडर नहीं है, मेंटर नहीं है। जो लोगों को सिर्फ खुश रखने के लिए कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा साहब, नहीं होगा। झूठ तो हर आदमी करोड़पति हो जाता, सबकी BMW इधर लगी होती है। तो जितना बड़ा ये हॉल बना उससे 2 गुना कम से कम पार्किंग बनता नहीं है, सबको पता है, इतने ही लोग कार लेके आएंगे इतने ही बनाते हैं, जानते हैं साहब। दुनिया बहुत सेट है साहब, बहुत सेट है ये दुनिया बहुत अच्छे तरीके से सेट है कि कितने लोग अमीर बन पाएंगे, कितने लोग चैंपियंस बन पाएंगे, कितने लोग भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे, कितने लोग यहां से निकल जाएंगे, कितने लोग कहेंगे कि ये फील्ड ही मेरा नहीं है, कितने लोग कहेंगे मेरा तो भागी, सब सेट है साहब। तो वो लोग जो आपको खुश करने के लिए अगर कुछ कहते हैं, वो अभी मेरी नजर में ना तो लीडर है ना तो मेंटर। एक लीडर वो होता है, एक मेंटर वो होता है जो आपको रोने पे मजबूर करे और आप बाप करें कि आदमी बहुत खराब है। कोच वो हो ही नहीं सकता जो आप पे टफ ना हो। इफ इज नॉट टफ, इज नॉट कोच। गुरु आपको खुश करने के लिए कोई बात बोल रहा है तो गुरु नहीं है। गुरु खुश करने के लिए बात नहीं बोलनी चाहिए, गुरु आपको बेहोशी से होश में लाने के लिए बात करनी चाहिए, राइट। क्या आप होश में आए, क्या आप होश में आए। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, आप होश में आए। हमसे कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो,
और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? खोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इन लोग का धंधा है इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया उसको हिटलर का जैसे एग्जांपल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे, शराब जाती इंसान दार्शनिक हो जाता, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन यह संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। जहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा, जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे।